हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। आप सब लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि एक नई जो है वैकेंसी आई है। एक चीजों की बात करेंगे, वैकेंसी का नाम क्या है, क्या काम है, कितनी सैलरी है। एक एक चीज दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सैलरी है उसकी बात करेंगे। किस प्रकार का पेपर पैटर्न है, सिलेबस क्या है, सारी बात करके जाएंगे। कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये चीजों की बात करेंगे। तो वैकेंसी का नाम है आरबीआई आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट अटेंडेंट ठीक है, ये वैकेंसी का आपकी पोस्ट का ये नाम। ठीक है। तो ये एग्जाम कौन दे सकता है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब जो अभी ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब जिन्होंने बीए, बीएससी, बीबीए या फिर आपका बीकॉम कुछ भी नहीं किया है, बैचलर डिग्री जिनके पास में नहीं है, वो आप इसको एग्जाम दे सकते हैं। तो टेक्निकली कहूं तो जो टेंथ पास है और ट्वेल्थ पास है, वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? ये इन्हीं बच्चों के लिए एग्जाम है। इससे फायदा ये होगा कि वो बहुत सारे बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने करके एमए, बीएड सब कर रखा, वो भी इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। मतलब यहाँ पर ज्यादा पढ़ लिया आपने तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। आप सिर्फ 10वीं 12वीं पास वाले बच्चे जो हैं वही इस एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए ये बेनिफिट रहेगा कि आपको ये नहीं कि भाई बहुत सालों से जो तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। अब ये आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफी बढ़िया मतलब जगह पे आप नौकरी करोगे अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो। ठीक है, नौकरी क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने कहा ये आपके एलिजिबिलिटी बताया मैंने। एज क्या होनी चाहिए भैया हमारी? तो एज मैंने कहा कोई भी आप सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हो तो आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 25 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कितना मिले तो भी बात कर देंगे, है ना। कब से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं? मैंने कहा फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक चलेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मैं आपको थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार, है ना, तो आपको भी थोड़ा बढ़िया लगेगा। ये जी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी आरबीआई का। ठीक है, कितनी पोस्ट पे ये भर्ती होने वाली है? तो ये जो है आपकी 572 पोस्ट पे ये जो है आपकी वैकेंसी जो है वो आई है। कितनी पोस्ट पे आई है? 572 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलो, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें तो अपन को यहाँ से देखनी है वो हम आपको दिखा देता हूँ। जैसे तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो कब तक चलेंगे कब तक नहीं चलेंगे वो आप देख लीजिए। क्या फॉर्म फीस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए, तो मैंने कहा 15 जनवरी से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। कब तक चलेंगे? 4 फरवरी तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं। बढ़िया। एग्जाम की डेट क्या है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी बता दी है इन्होंने। तो टेंटेटिव डेट बताई, लेकिन आप यही मान के चलिए कि यही आपकी डेट होगी। तो टाइम कम रहता है आजकल जो वैकेंसी आते हैं, जैसे आपकी लैब असिस्टेंट की बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर, जिसकी अपन ने पहले 2 नवंबर आई, फिर ऐसे बढ़ती 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 अब मई के अंदर उसको टिका दिया है। वैसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर फॉर्म आए, आपके पास में 30-40 दिन का आपके पास में समय है नोटिफिकेशन के बाद में, और आपका एग्जाम हो जाएगा टाइम पे रिजल्ट आएगा, टाइम पे आपकी डीवी वगैरह आपकी पोस्टिंग टाइम पे आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि तैयारी का बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है उनको, 2 साल तक हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर आपको फरवरी 28 और मार्च 1 को आपका ये एग्जाम होना है। ठीक है, ये ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आइए थोड़ा बात और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ये बिल्कुल जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग जो ऑफिस है आरबीआई की, वहां पर जो है आपको कितनी कितनी पोस्ट वो आपको दिखा रखा है। जैसे कोई किसी ने अपनी जो है 10वीं या फिर 12वीं जैसे आप लगाओगे फॉर्म के अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली वो बोलेगा। जैसे किसी ने राजस्थान से करी है ना अपनी 10वीं 12वीं, तो उसको ऑटोमेटिकली जो वो जयपुर वाली जो आपकी ऑफिस है उसी के लिए वो अप्लाई कर पाएगा। जैसे जयपुर के अंदर 8 आपकी एससी की सीट है, एसटी की 5 है, ओबीसी की आपकी 5 है, 2 आपकी जो ईडब्ल्यूएस उसकी 4 है, जनरल यूआर की आपकी 20 सीट है। टोटल आपकी 42 सीटें बनती है जयपुर के अंदर। तो जिसने जहां से पढ़ाई करी होती है वहां से वो ले लेगा। अगर आपका इच्छा है कि भाई मैं तो कहीं दूसरे से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। भैया ये क्या होता है? जैसे आपको भैया आपने कह दिया मेरे को तो मुंबई से भरना है फॉर्म, है ना, मुंबई में नौकरी करूंगा मैं तो मुंबई के लिए आपको फिर मराठी आनी चाहिए, है ना। तो फिर आपको मराठी लैंग्वेज में टेस्ट देना पड़ेगा फिर आपको अलग से।
अगर आपने कह दिया कि भाई मेरे को तो जो है कहीं कोलकाता से भरना है या फिर गुवाहाटी से भरना है, तो फिर अब आपको आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। अहमदाबाद तो आपको गुजराती आनी चाहिए, वो आपको अलग से टेस्ट देना पड़ेगा। तो जहाँ क्या आप हो, वहीं से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो अकॉर्डिंगली आप वहां से पोस्ट दे सकते हो। टोटल आपकी 500 ये बेहतर पोस्ट है, ठीक है, 572 पोस्ट है। और यहाँ पर जो है अलग अलग जगह की जो आरबीआई की ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले करी हुई है। चलिए, अब यहाँ पर अपन नीचे आते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने 15 साल फौज में नौकरी करी है, उनके लिए ये 25 साल वाला रूल लागू नहीं होगा ना। ये ध्यान में रखना, 15 साल जिन्होंने पूरी नौकरी में दी है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और जो आपके 10वीं 12वीं पास है, जिन्होंने वो ग्रेजुएशन कर लिया, तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। 10वीं 12वीं पास है वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर जो आपके ST SC OBC EWS जो है, उनके लिए यहाँ पर अलग से आपको रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है कि उनको अलग से रिलैक्सेशन वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अपन को इसको स्किप करते हैं, काम की बातों पर अपन आगे आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पर पेपर का पैटर्न वगैरह क्या रहेगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। पेपर का पैटर्न क्या है उसको समझ लेते हैं। चलिए, अब ये आपको सबको पता है कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, नेपाल भूटान वाला ये दे सकता है एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब नॉर्मली आप 18 से 25 साल के बीच में हो तो ये एग्जाम दे पाओगे, लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 30 साल तक हो तो भी एग्जाम दे पाओगे। लेकिन याद रहे, ग्रेजुएशन आपकी नहीं होनी चाहिए, BA BSc आपका ये नहीं होना चाहिए, ना आप MA MSc कुछ भी होने चाहिए। मतलब 12th पास आप होने चाहिए बेसिकली, है ना, 10th या फिर 12th पास। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप 28 साल के तो भी एग्जाम दे पाओगे। और अगर आप PWD मतलब जो पर्सन जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है, उनको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जनरल EWS वालों को 13 साल वालों को, ओबीसी 13 साल और आपके SC ST वालों को 15 साल। एक्स सर्विसमैन कोई जो है जिसने 15 साल पूरी नौकरी करी है अपनी, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा अपना टर्म जो है वो सर्विस दिया है अपनी पूरी, तो उसको यहाँ पर जो है 25 साल तक वो जो है अपना एग्जाम जो है वो दे पाएगा। फिर 50 साल का है तो भी एग्जाम दे पाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको जो है पेपर का पैटर्न आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। पेपर जो है वो कैसा होगा, बहुत ही जो वो ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 4 चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। भैया क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, मैंने कहा एक तो आपको रीजनिंग आएगी यहाँ पर, है ना, रीजनिंग आएगी। उसके अलावा रीजनिंग आएगी, उसके अलावा जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस जो जीके है या फिर जीके करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा आपको, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स पूछी जाएगी। आपके रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके 30 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस 30 टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर कंपोजिट जो टाइम आपको मिलेगा वो आपको मतलब सब चारों के लिए वो आपको 90 मिनट आपको यहाँ पर देने मिलेंगे, 1.5 घंटा आपको मिलेगा यहाँ इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो पेपर का लेवल जो है ना वो आपको बहुत ही हाई नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही ऐसा भी नहीं मिलेगा कि आप पढ़ के ही नहीं कि आपको आता है, नहीं। पढ़े बिना तो आपको कखा गड़ा भी नहीं आता भाई, है ना, ABCD भी नहीं आएगी। पढ़ना तो पड़ेगा, ABCD बेसिक चीज है, लेकिन बिना पढ़े तो वो भी नहीं आती है। तो यहाँ पर पेपर ऐसा नहीं बहुत ही इजी आएगा, बहुत ही हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली इजी लेवल का ऐसा पेपर रहेगा, बट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात ये है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिख रखा है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर आप करोगे, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जिस भी स्टेट से आप हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चलिए, जैसे आप भरोगे ना फॉर्म के अंदर अपना कि भाई आपकी जो 12th है 10th है वो कहाँ से हुई है, ऑटोमेटिकली वो आपको दे देगा ऑप्शन कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर आपको सैलरी वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कि सैलरी का क्या सीन है। सैलरी बहुत ही बढ़िया सैलरी है भाई इसकी। काम भी बताऊंगा क्या काम होता है। सैलरी देखो आप ढंग से, मैंने कहा इसका बेसिक पे देखिए, अभी इससे पहले ये एग्जाम जो पहले हुई थी उसमें बेसिक पे कम था, अब इसका बेसिक पे बढ़ा दिया गया, ये बात ध्यान में रखना। कई जगह आप यूट्यूब में देखोगे इसकी सैलरी कम दिखाई जाएगी आपको, क्योंकि वो जो है पिछले जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन ये इस बार का लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें सैलरी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे 24,000 यहाँ पर क्या है आपकी बेसिक पे है, ठीक है। अब इसमें ये अलग अलग इंक्रीमेंट लगेंगे और ये आपकी जो सैलरी है वो आपकी 53,550 बन जाएगी। अलग अलग इंक्रीमेंट लग के ये आपकी 53,550 बन जाएगी। करंटली कितनी है वो बताओ भैया, है ना, ये इंक्रीमेंट तो लगेंगे तब लगेंगे, करंटली आज के दिन कितने मिलेंगे वो बताओ। मैंने कहा यहां पर देखिए आप, जो एट प्रेजेंट इनिशियल जो मंथली स्टार्टिंग में जो जैसे आपने जॉब ज्वाइन करी, स्टार्टिंग में ही आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी ना,
जो ग्रोस सैलरी मिलेगी वो आपको 46,029 रुपए महीने की मिलेगी। 46,000 मिलेंगे, स्टार्टिंग सैलरी है ये आपकी, ठीक है। अब इसमें ये विदाउट एचआरए है, ठीक है। ये क्या है? विदाउट एचआरए। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप जो है आरबीआई जो है वहां के क्वार्टर्स में रहते हो तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर रहते हो तो आपको एचआरए जो मिलेगा वो सिटी वाइज भी अलग अलग होता है। मेट्रो सिटी में अगर आपकी ऑफिस है तो आपको एचआरए ज्यादा मिलेगा। थोड़ी जो सिटी है वो मेट्रो नहीं है तो नॉर्मल सिटी है तो वहां पर आपको एचआरए कम मिलेगा, वो अलग अलग है, ठीक है। तो 15% पे विल बी पेड। तो ये आपको जो है लगभग अगर इसका मान के चलो तो आपकी 52,000 के आसपास सैलरी बनेगी, है ना। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 52,000 के आसपास आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने बताया 53,000, ये इंक्रीमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंक्रीमेंट लगेंगे, उसके हिसाब से आपका बेसिक पे भी जो है आगे चल के 53,000 का हो जाएगा भी। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो 46,000 आपकी पर मंथ रहेगी विदाउट एचआरए। तो ये सैलरी बढ़िया सैलरी है। अब भैया बताओ काम क्या है इसका, इतना आप बता रहे हो। मैंने कहा काम भाई मैं बता देता हूँ तुझे, काम इसका बात कर लेते हैं कि भैया काम क्या है। इतनी सारी बातें होगी, काम भी देख लेते हैं। तो इतना काम आपका क्या है? काम बहुत सिंपल सा है। आपको करना क्या है? करना है जी आपको, आपको डेली ऑफिस खोलनी है, ठीक है। डेली ऑफिस जो है उसको ओपन करना है और क्लोज करना है। पहला काम तो ये हो गया। उसके अलावा आपका डेस्क वर्क भी होगा ना, जैसे फोटोकॉपी, कोई फोटोकॉपी है, कोई डॉक्यूमेंट उसकी फोटोकॉपी कर ली, ठीक है। कोई फाइल है, अधिकारी बोलेंगे इस फाइल को फलानी ऑफिस में दे दो, वो उठा के फाइल उधर पकड़ा दी, ठीक है। कई बार ये होगा कि भाई आपको चाय पानी जो है वो भी पकड़ानी है ना, सीनियर्स को अपने। तो वो मतलब चाय बनानी के लिए मशीन वशीन होती है, बड़ी ऑफिस आरबीआई की ऑफिस है, ठीक है। आपको बस उठा के पकड़ा, घर पे भी पकड़ाते हैं भाई अपन, ठीक है। कोई काम है ना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो आपकी पोस्ट होती है, जैसे डाक जिसको बोलते हैं अपन, जो फाइल्स हैं उनको इधर उधर भेजना है ना। कुछ आपको ऑफिशियल वर्क अगर कुछ देते हैं, सीनियर्स देते हैं कि भाई ये फलाना डॉक्यूमेंट है, इसमें आप स्टैंप लगा दो एक जगह पे, है ना। स्टैंप लगा दी, ये बिल्कुल नॉर्मल काम। अच्छा भैया में से झाड़ू पोछा करवाएंगे क्या? ना, झाड़ू पोछा नहीं करवाएंगे भाई, है ना। झाड़ू पोछा नहीं करवाएंगे कि टॉयलेट साफ करवाएंगे, वो सब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑफिस अटेंडेंट है ना, ना कि आप जो है क्लीनिंग स्टाफ नहीं हो आप, है ना, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर बात करें टाइमिंग क्या है भैया नौकरी की, तो मैंने कहा 9 से 5 आपकी टाइमिंग, 9:30 से 5:30 या फिर 9 से 5 आपकी टाइमिंग रहती है। आपकी जॉब किस किस दिन होगी, तो मैंने कहा मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है भाई इसमें, ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। मंडे टू फ्राइडे ही जॉब होती है। अच्छा भैया सैटरडे संडे, मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी रहती है। मतलब वीक में आपको सिर्फ 4 दिन जाना है, बाकी आपकी छुट्टी। 4 दिन नहीं, 5 दिन हो गए, ठीक है। 5 दिन जाना आपको, बाकी आपकी सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी आएगी। उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट जितनी भी हॉलीडे वो तो सारी लगेंगी लगेंगी। आरबीआई बैंक की कुछ हॉलीडे वो भी सारी लगेंगी। तो बहुत ही मतलब चिल लाइफ है, ठीक है। बहुत ही मतलब काम जो है वर्क लाइफ बैलेंस इसको बोलते हैं, वो यहाँ पर बढ़िया बना रहता है कि वही कोई बहुत ही हैक्टिक चीज नहीं है। सैलरी बहुत एक नंबर की है। उसके अलावा आपको टाइम पे जाना है, अपना टाइम पे वापस आ जाना है, और बढ़िया आप घर पे घर वालों को भी टाइम दे पाओगे, अपनी नौकरी भी कर पाओगे, सुखी जीवन। यहाँ पर बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर प्रमोशन होकर आप आगे तक जा सकते हो, डिपार्टमेंटल आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, फिर आप असिस्टेंट ऑफिसर लेवल तक यहाँ पर आप जा पाओगे। तो ये आपको बिल्कुल मैंने सारी बात बता दी। टाइमिंग क्या रहेगा आपको पता ही है कि भाई 40 दिन के आसपास आपका टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको तैयारी अपनी करनी है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो इसकी तैयारी करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर होपफुली, तब तक के लिए आप पढ़ते रहना, मस्त रहना। ओके, बाय।